आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का रामदेव। अभी इजराइल हमास युद्ध को एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और इजराइल की गोला बारूद में कमी से हड़कंप मच गया है। वहीं अमेरिका भी गोला बारूद की शॉर्टेज से जूझ रहा है, लेकिन इसके साथ ही यूरोप भी अछूता नहीं है। आखिर क्या हुआ ऐसा कि जिसके चलते दुनिया भर के गोला बारूद की कमी पड़ गई है? देखिए हमारे दिल्ली 24 की खास रिपोर्ट। 11 अक्टूबर यानी सोमवार की सुबह अमेरिका में बाइडेन प्रशासन के सीनियर अधिकारियों ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी। इसमें सांसद और सिक्योरिटी हेड्स शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे करीबी साथी इजराइल को आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों और सटीक निशाने पर हमला करने वाली मिसाइलों की सख्त जरूरत है। इजराइल अमेरिका में बने कम डायमीटर के बम भी चाहता है। इजराइल पर हमास के हमले को 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि इस मीटिंग ने इजराइल में गोला बारूद की कमी की तरफ ध्यान खींचा। अमेरिका ने एम्यूनिशन की पहली खेप इजराइल पहुंचा दी है। इस जंग का अंजाम पता नहीं, इसलिए ऐसी बहुत सारी मदद भेजनी पड़ सकती है। आखिर अमेरिका और यूरोप गोला बारूद की सप्लाई शॉर्टेज से क्यों जूझ रहे हैं? वो यूक्रेन और इजराइल में से किसकी मदद करेंगे? आखिर अमेरिका का गोला बारूद का स्टॉक गया कहां? जनवरी 2023 यानी 10 महीने पुरानी बात है। अमेरिका ने इजराइल स्थित अपने हथियारों के खजाने से 155 मिलीमीटर के करीब 3 लाख तोप के गोले यूक्रेन भेजने का फैसला किया था। इस मुद्दे पर इजराइल के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रिचर्ड हेचट ने कहा कि यूक्रेन को दिए गए गोला बारूद का मालिकाना हक अमेरिका के पास है। अमेरिका ने इजराइल स्थित अपने सैन्य अड्डे से यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। ऐसे में इस बात से इजराइल का कोई लेना देना नहीं है। इससे भी कुछ महीने पहले यानी 2022 में अमेरिका ने इजरायली खजाने से 10 लाख ईरानी तोप के गोले यूक्रेन को भेजे थे। इन्हें अमेरिका ने जब्त कर लिया था। अमेरिका समेत नेटो के सभी देश रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार भेजकर मदद कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को एक जर्मन अधिकारी ने बताया कि यूरोपीय देश गोला बारूद की कमी का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनके स्टॉक यूक्रेन जंग में खप गए। 35वीं ब्रिगेड का एक यूक्रेनी सैनिक 120 मिलीमीटर मोर्टार की तैयारी करता हुआ। यह तस्वीर 21 जून 2023 की है। इसी दिन यूक्रेनी सेना ने दोहान्स इलाके से एक गांव को रूसी अतिक्रमण से आजाद कराया था। सभी नेटो देश मिलकर भी उतना गोला नहीं तैयार कर पा रहे हैं जितने की यूक्रेन को जरूरत है। इसे यूक्रेनी सांसद उस्तिनोवा के एक बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने CNN को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारी सेना हर रोज 10,000 से अधिक गोले दागने की क्षमता रखती है, जबकि गोले की कमी की वजह से हमारी सेना सिर्फ 6,000 गोले ही दाग रही है। मतलब महीने में 1,80,000 तोप के गोले की जरूरत तो सिर्फ यूक्रेन को ही है। तोप के गोलों में कमी की बात पर अमेरिका ने सितंबर में कहा था कि तोपों के गोले बनाने की क्षमता को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका का लक्ष्य 2025 तक हर महीने 1 लाख तोप के गोले बनाने का है। इससे साफ होता है कि यूक्रेन हर महीने जितने गोले दाग रहा है उससे 80,000 कम गोले का उत्पादन अमेरिका कर रहा है। हमास इजराइल जंग के बीच अगर अमेरिका गोला बारूद की सप्लाई यूक्रेन को जारी रखता है तो इससे इजराइल की सेना के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। इसकी वजह से इजराइल गोला बारूद के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। इजराइल को हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर अमेरिका है। अमेरिका 81.8%, जर्मनी 15.3%, फ्रांस 2.6%, कनाडा 0.1%। 1973 में हुई अरब इजराइल जंग के बाद अमेरिका ने इजराइल में हथियार और गोला बारूद रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए। 1980 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ। इसके जरिए पेंटागन को इजराइल में हथियार रखने के लिए कानूनी वैधता मिल गई।
इन गोदामों में अमेरिकी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी रखी गई हैं। 2000 के बाद से अमेरिका के थल सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े हर तरह के हथियार को इजराइल के सैन्य अड्डे में रखा जाने लगा। मकसद सिर्फ एक ही, मिडिल ईस्ट में इजराइल को मजबूती देना। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक समझौते के जरिए संकट की स्थिति में इजराइल को उसके देश में मौजूद अमेरिकी हथियारों को इस्तेमाल करने का अधिकार है। पिछले महीनों में यहां रखे गोला बारूद यूक्रेन भेज दिए गए हैं। अब अचानक इजराइल को जरूरत पड़ी तो उसके भंडार खाली थे। इजराइल ने इस स्थिति को पहले ही भांप लिया था। उसने इसी साल अगस्त में अल्बिट सिस्टम नाम की कंपनी को 150 मिलीमीटर के 10 लाख गोले का ऑर्डर दिया था। इसके अलावा सरकार ने M107A3 तोप के गोलों को खरीदने का फैसला किया था। हालांकि इन सभी ऑर्डर की सप्लाई 2024 से पहले होना मुश्किल है। इजराइल को इस जंग में कितना गोला बारूद चाहिए? 2014 में इजरायली सेना ने 32,000 से ज्यादा गोले गाजा पर दागे थे। इस बार स्थिति 2014 से कई गुना ज्यादा गंभीर है। इजराइल ने फुल स्केल वॉर का ऐलान किया है। ऐसे में गोला बारूद की जरूरत भी पहले से कई गुना ज्यादा होगी। पेंटागन के अधिकारी का कहना है कि अमेरिका को उम्मीद है कि इजराइल जल्द ही और हथियार और गोला बारूद की मांग करेगा। इस मांग को पूरा करना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। जर्मन हथियारों की एक कंपनी में 155 मिलीमीटर के गोलों की निगरानी करता एक टेक्नीशियन जंग के बीच जर्मनी ने यूक्रेन को बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद की सप्लाई की है। अधिकारी का कहना है कि इजराइल ने फाइटर प्लेन के जरिए सबसे ज्यादा GBU-39 बम गाजा पर बरसाए हैं। ऐसे में इस बम की कमी होने पर इजराइल जल्द ही अमेरिका से इसकी मांग कर सकता है। इसके अलावा 122 मिलीमीटर टैंक के गोले और मोर्टार की भी इजराइल में कमी हो सकती है। सबसे ज्यादा चुनौती इजराइल को आयरन डोम के लिए मिसाइलों की कमी नहीं होने देने की है। इजराइल का फोकस पूरी तरह से गाजा की तरफ है, लेकिन लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले का खतरा भी बना हुआ है। हिजबुल्लाह ने बीते दिनों 3 जगहों से इजराइल पर गोले दागे। जवाब में इजराइल ने भी लेबनान की ओर से दर्जनों मिसाइलें दाग दी। हिजबुल्लाह के पास 10,000 से ज्यादा खतरनाक मिसाइलें हैं। ऐसे वक्त में अगर वह इन मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करता है तो कम से कम इतनी या इससे ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल को अपने बचाव में करना होगा। इस स्थिति में इजराइल को मदद कर पाना इस वक्त अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो सकता है। इजराइल ईरान को लेकर भी अलर्ट है। जंग में ईरान की एंट्री होने पर इजराइल के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। ऐसे में इजराइल को बड़ी मात्रा में गोला बारूद की प्रॉपर सप्लाई जरूरी है। यूक्रेन या इजराइल, कहां फोकस करेगा अमेरिका? अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन ने हमास के हमले के अगले ही दिन 8 अक्टूबर को कहा था कि इजराइल की मदद के लिए हथियार और गोले बारूद की पहली खेप भेज दी गई है। भूमध्य सागर से विमान वाहक पोत गेराल्ड आर फोर्ड भी इजराइल की ओर रवाना हो गया है। बाइडेन ने यह भी वादा किया है कि इजराइल की हर तरह से मदद की जाएगी। क्या यूक्रेन की सप्लाई बाधित किए बिना इजराइल की मदद हो पाएगी? बाइडेन प्रशासन ने इस सवाल पर कहा कि इसमें चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन वो मैनेज कर लेंगे। अमेरिका और इजराइल के बीच काफी पुराने सैन्य सहयोग के रिश्ते हैं। दोनों देशों ने 2016 में डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए $38 बिलियन का सालाना ग्रांट और $5 बिलियन की मिसाइल डिफेंस के 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को $44 अरब की सुरक्षा सहायता भेजी है। आखिरी किस्त को दिसंबर 2022 में मंजूरी दी गई थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजराइल और यूक्रेन के गोला बारूद की जरूरतें अलग अलग हैं। इजराइल जंग के जिस फेज में है, फिलहाल उसकी प्रमुख जरूरत अपने नागरिकों की बस्तियों, सैन्य कमांड सेंटर और कंट्रोल सेंटर की सुरक्षा के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स की है। इसकी संभावना कम है कि इजराइल ने जंग की शुरुआत में ही अपने छोटे हथियारों के गोला बारूद खर्च कर दिए हों। दूसरी तरफ यूक्रेन की प्रमुख जरूरतें गोला बारूद, मिसाइल रक्षा प्रणाली और जमीनी वाहन है, क्योंकि यह रूसी सैनिकों से क्षेत्र वापस लेने के लिए लड़ रहा है।
इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के सीनियर फेलो अभिजीत अय्यर मित्रा के मुताबिक इस बात की संभावना है कि इजराइल के पास गोला बारूद की कमी हो सकती है। हालांकि यूक्रेन और इजराइल जंग में एक बुनियादी अंतर है। यूक्रेनी सेना की तरह इजराइल की सेना ज्यादा गोले बर्बाद नहीं करती है, इसलिए इजराइल को यूक्रेन से कम गोले बारूद की जरूरत होगी। आखिर क्या है आयरन डोम? गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट करना इजराइल का आयरन डोम है। अभिजीत अय्यर के मुताबिक इजरायली सेना को अपना लक्ष्य पता है, वह टेक्नोलॉजी के मामले में ज्यादा एक्सपर्ट है, ऐसे में वह काफी ज्यादा गोले बेकार नहीं करेगी। गाजा में घनी आबादी है, इजराइल के काफी नजदीक है, ऐसे में तोप के गोलों के ज्यादा इस्तेमाल की संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा हुआ भी तो इजराइल हथियार गोला उत्पादन करने के मामले में किसी दूसरे देश से बेहतर है, ऐसे में इसकी संभावना कम है और इजराइल को गोले बारूद की ज्यादा कमी हो सकती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए दिल्ली 24 को सब्सक्राइब करें।